चलिए, तो पहला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है माय डियर कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। 12% बचत करने का मतलब है कि 12% वो बचा लेता है। तो आय, एक बात याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है कि आय बराबर बचत प्लस खर्च। आय बराबर बचत प्लस खर्च, यानी जितना बचाएगा और जितना खर्च करेगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का आय निकाला जा सकता है। और अगर आय को प्रतिशत में माना जाए तो आय, इनकम जो होता है वो चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, प्रतिशत में 100% होता है। अब देखिए, सिंपल सा फंडा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाने का मतलब है कि 100 रुपया में 12 रुपया वो बचा रहा है। ऑब्वियसली 88% उसका खर्च है। तो 12% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया है, खर्च की बारी आ जाए तो 19,360 है। और सिंपल सी बात है कि अगर इनकम 100% है और 12% की सेविंग्स है तो 88% उसका खर्च भी तो होगा। 12% बचाने का मतलब है कि वो 88% खर्च कर देता होगा। तो बचत में रुपया में बचा रहा, खर्च में उसका खर्च जो है वो 19,360 रुपया है और प्रतिशत में उसका खर्च है 88%। क्यों? क्योंकि 12% बचा रहा है। तो खर्च का तुलना खर्च से अगर उसकी मासिक आय की ज्ञात की जाए, अगर इनकम ज्ञात की जाए, तो किसी भी व्यक्ति की मासिक आय जो होता है वो प्रतिशत में 100% होता है। अब देखिए, 11 अठी 88, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 8 जीरो 11 77, 6 6, 11 चक 66 पर एगो जीरो 17। अभी देखिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पर एगो जीरो, यानी उसकी मासिक आय जो है वो 22,000, मतलब उसकी इनकम कितनी थी? 22,000। उसके बावजूद भी उसका खर्चा था 19,360 रुपये, मतलब मिला जुला 2-2,500 रुपये का उसका सेविंग्स हो रहा था, क्योंकि उसकी बचत ही मात्र 12% थी। तो कह रहा है उसकी मासिक, यानी पहले प्रश्न का पहला सॉल्यूशन, और जबरदस्त तरीके से हमने सॉल्व किया है। ऑल क्लियर? बोलो माय डियर, ऐसे प्रश्न आपके लिए एकदम रामबाण का काम करेगा, ठीक है ना? छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एकदम इजी तरीके से सॉल्व करिए। और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ये चीज आप लोग बहुत कम करने लगे हैं आजकल। लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है भाई। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया होता है। तो देखिए, सिंपल बात है कि 8% कटौती करने के बावजूद भी इसका मूल्य 4600 रुपया है। तो मूल्य है 4600 रुपया, और सिंपल बात है, अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड कॉस्ट यानी 100%, और 100% में अगर आप 8% काट रहे हैं, यानी इसका अंकित मूल्य प्रतिशत में 92%, कहें मतलब इसका मूल्य 92%, क्योंकि इसका मूल्य 8% काटने के बावजूद 4600 है। तो रुपया में 4600, प्रतिशत में 8% काटेंगे तो कितना बचेगा? 92। तो मूल्य का तुलना मूल्य से, अंकित मूल्य की अगर बात की जाए तो भाई कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल बात है कि हम अंकित मूल्य को क्या मानेंगे? हम अंकित मूल्य को मानेंगे 100%, ठीक है ना? अंकित मूल्य को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए। चलिए, 46 से कम 46, 46 दूनी 92, ये 50 बार में कटेगा। इसका जो अंकित मूल्य है वो 5,000 रुपया है, ठीक है ना? 5,000 रुपीज, और 5,000 रुपीज जो है वो बी नंबर ऑप्शन में, जी हाँ, कहा? बी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर होगा। 5,000 रुपीज क्या होगा? तो कहेंगे सर 5,000 जो है वो बी नंबर में आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, शानदार। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है? बस इतना ही क्लियर करते चलना है ताकि प्रश्न एग्जाम में छूटे नहीं। आइए, तीसरा सवाल, लाभ हानि का एक और बेहतरीन सवाल। लाभ हानि और परसेंटेज दोनों का मिक्स है ये।
यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यहां लिखिए ए और यहां लिखिए बी, ए की आय बी की आय से 25%, तो बी की इनकम को जिससे तुलना करने बोले वो 100 और ये 125, क्योंकि 25% अधिक है। आप इसको काट भी सकते हैं, 25 चक 100, 25 पचे 125, 25 चक 100, 25 चक 100 और 25 पचे 125। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ये 100 है तो ये 125 होगा। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है आप ही देख लीजिए कि बी ए से रेशियो में कमी 1 है, कमी कितना 1 है, और अगर प्रतिशत कमी की बात की जाए तो कमी गुणे 100, ठीक है ना, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100, और कमी किस में होता है, सवाल क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो एक कम है, प्रतिशत कमी और कमी गुणे, और कमी किस में हुआ, कमी बड़ा में होता है, ठीक है ना, तो 20% की कमी, ठीक है ना, कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की कमी, ये ऑप्शन सी में। वृद्धि हो तो छोटा में, कमी हो तो बड़ा में। जैसे आदमी कह रहा है कि हमको 10 लाख का लॉस हो गया, अरे भाई तुम्हारे पास 10 लाख था तब ना लॉस हो गया है? गरीब आदमी से कहोगे कि आए 200 कमाए 150 रुपया खर्चा हो, इतने कहेगा ना, समझ रहे हो बात को। बोलो माय डियर। इस तरह के प्रश्न एकदम छूटने नहीं चाहिए आपके एग्जाम के लिए। चलिए चौथा सवाल, कुछ भी डाउट है कमेंट करिए, रिप्लाई करेंगे। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ए और बी की बात की जाए तो कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई अगर 100 है तो ये 20% कम होने का मतलब है कि ये 80 होगा। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी ये 4 है और ये 5 है, तो कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है आप देखिए, बी ए से अधिक है 1, क्योंकि ये 4 है 5 है। प्रतिशत में अगर अधिक की बात की जाए या प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, और वृद्धि यानी छोटा में, कमी बड़ा में, तो 25%। कितना अधिक है, 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर जो होगा, 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला होगा। ठीक है, आई बात समझ में, यस या नो में जवाब दीजिए, ये इस तरह के प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए? चलो तो भाई अगला सवाल रख दिया जाए बिल्कुल बिना देर किए। आइए सवाल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। सवाल कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब सिंपल बात है कि जो चीनी 100 में मिल रहा था वो चीनी अब 120 में मिलने लगे, ठीक है, तो कह रहा है कि एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम नहीं होता है कि कोई भी चीज महंगा हो जाता है तो मम्मी कहती है बेटा थोड़ा महंगा हो गया, कम कम खाया करो। जैसे सिंपल याद रखिए, एकदम सिंपल सा उदाहरण हम देते हैं, कभी टमाटर ऐसा भी समय आता है कि टमाटर 200 रुपए किलो मिलता है, और एक समय ऐसा भी आता है, अभी आने वाला ही है कुछ ही दिनों में, कि टमाटर आपको 10 रुपए किलो भी मिलेगा या 20 रुपए किलो, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कितने का है क्योंकि हम लाते नहीं है जल्दी ठीक है, तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि जो चीज 200 का जब रहता है, मान लीजिए अगर टमाटर 200 रुपए किलो का है, तो हम लोग बहुत ही चाव से उसको खरीदते हैं, 250 ग्राम, हाफ के जी, और उसको अच्छे से लाते हैं, एक देते हैं बाकी फ्रिज में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्टली है, नहीं बोलते एक डालो बाकी रहने दो, अगले दिन यूज होगा, फिर अगले दिन यूज होगा, 2-3 दिन तक चलेगा। अगर वही टमाटर 20 का है तो जैसे तैसे 1-2 किलो लिए, 2-3 सब्जी में डाल दिए, 2-3 सलाद में सैलेड बना लिए, ये वो चटनी बना लिए, क्यों? सस्ता है। तो वही है कि अगर चीजों की मांग बढ़ जाए, मतलब चीजों का मूल्य बढ़ जाए, तो उसको हम खाना कम नहीं कर सकते, मतलब खाना छोड़ नहीं सकते जो डेली चीज है। अब नमक खाना कितना भी महंगा हो जाएगा, इंसान नमक खाना छोड़ देगा? नहीं। चीनी खाना छोड़ देगा? नहीं। जो चीज है नीड वो है। दूध पीना छोड़ देगा? नहीं, कितना भी कॉस्टली हो जाए। तो वही है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी, जो चीज 100 में मिलता था वो 120 में मिलने लगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 20-25-100, जो चीज 5 में मिलता था वो 20 छक 120, अब 6 में मिलने लगा। तो ये कह रहा है माँ जी ने कहा कि भाई कम खाओ, तो 5 वाला 6 में मिलने लगा,
और कह रहे हैं कि एक गृहिणी इसकी खपत में कितने % कमी करे ताकि खर्च पर असर ना पड़े। मतलब 5 वाला 6 हो जाए। अब मम्मी का कहना है कि बेटा 5 ही खर्चा करो, भले महंगा हो गया। तो हम कहेंगे ना ठीक है, हम 5 जितना ही खाते हैं, तो हम हमारा जितना रेट बढ़ा उतना हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि 5 का सामान 6 हो गया और मम्मी ने कहा कि देखो हम 5 रुपया ही देंगे, 6 हो गया उससे क्या। तो आप 5 का सामान लाओगे तो कहोगे ना कि भैया हमारा जो है 1 रुपया का सामान कम कर दीजिए, क्योंकि 5 वाला आप 6 कर दिए हैं, अब मम्मी हमको 5 रुपया ही देती है रोज, तो ऐसा करिए 5 का ही कम कर, 5 का ही दे दीजिए। तो कमी कितना करना पड़ा, जितना बढ़ा उतना कमी किए। और अगर प्रतिशत कमी की बारी आ जाए तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100। और कमी किस में होता है, हमेशा बड़ा में कमी होता है। बोले तो जिसके पास ज्यादा रहेगा वह ना कहेगा हमारा 2-4 लाख का लॉस हो गया, कमी हो गया, ये 3 बार में और ये 50 बार में। तो 50/3 यानी 16.2/3% की कमी देखने को मिला। ठीक है, कितना कमी करना पड़ेगा खपत में, 16.2/3% की कमी करना पड़ेगा। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। इस टाइप के सवाल क्या लग रहा है आपको कि आपसे कभी छूटेगा? जितना बढ़ेगा उतना कमाइए, बढ़ता छोटा में है, घटाइएगा बड़ा वाला में, बस इतना याद रखिए। यहाँ से एक दो सवाल और हम करते हैं, ठीक है। चलिए फिर से थोड़ा सा बस लेटर पे पांव रख लेते हैं हम लोग गति में। चीनी के मूल्य में 10% कमी, यानी सिंपल बात है, 100 वाला चीनी अब 90 में ही मिलने लगा। ठीक है, तो कह रहा है इसकी खपत में कितने, अब सिंपल बात है, सस्ता हो गया, इतने कहते खाओ ना जितना खाना है, सस्ता हो गया। तो कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी, यानी जो चीनी 100 में मिल रहा था, अब दुकानदार ने कहा लूट लो भाई 90 का हो गया। तो 10 दहे के 100 और 10 नमा 90, यानी जो सामान जो चीनी 10 का था वो 9 में मिलने लगा, तो कमी कितने का हुआ, 1 का। तो वही कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी इसकी खपत में, नहीं बोलते सस्ता हो गया जितना खाना है खाओ, इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी ताकि मद मतलब खर्च पर, मद में मतलब सामान में खर्च पर कोई परिवर्तन हो। तो 10 वाला सामान 9 हो गया, तो हम कहेंगे ना कि जितना कमा उतना वृद्धि कर दीजिए, क्योंकि जितना बढ़ा था उतना कमाए थे, तो इस बार जितना कम गया 1 कमाए तो वृद्धि कितना करेंगे, 9 के जगह 10 का खरीदने लगेंगे, 1 की वृद्धि। और इस बार पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100। और वृद्धि किसमें हुआ, छोटा वाला, छोटा कौन है, 9 है। ठीक है, 100/9 यानी 11.1/9% की वृद्धि, 11.1/9% की वृद्धि। आई बात समझ में? है उम्मीद कि आपसे सवाल ऐसे इस टाइप के सवाल नहीं छूटेंगे, बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए माय डियर। चलिए अगला सवाल, जल्दी कौन बनाएगा इस प्रश्न को, फटाफट करिए, ये परीक्षा वाला सवाल है, परसेंटेज में ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोलो माय डियर, बनेगा? देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है सनी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए होते हैं, पास होने के लिए 35%, पास मार्क्स कितना चाहिए, 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब आप समझिएगा कि पास होने के लिए चाहिए था 36%, 24% लाया और 9 नंबर से फेल हो गया। यानी सिंपल बात है कि 24% लाने का मतलब है उसको 12% और लाना चाहिए था, ठीक है ना, 12% और लाना चाहिए था, तब ना 36 में पास होता। तो अंक में कितना और लाना चाहिए था, 9 अंक से फेल हो गया। तो कहेंगे सर अंक में 9 अंक से फेल हो गया, अब प्रतिशत में 36 के जगह 24 लाया,
यानी प्रतिशत में 12% से फेल हो गया, प्रतिशत में 12% से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए, यानी टोटल मार्क्स ज्ञात करिए। कोई भी परीक्षा जो होता है वो 100% का होता है, ठीक है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, प्रतिशत से प्रतिशत। 3 तिया 9, 3 चक 12, 25 चक 100, 25 तिया 75, यानी परीक्षा कुल 75 अंकों की थी। करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, सवाल नहीं छूटेगा, मेरा वादा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आज का आखिरी सवाल बनाइएगा जरा, आज का आखिरी सवाल, और उम्मीद है कि यह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक लिए तथा वो 45 अंक से फेल हो गया। दूसरे छात्र को 42% अंक मिले तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। देखिए इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं। एक 30% लाया और एक 42% लाया, तो ऐसे में हम क्या बोले थे कि प्रतिशत हमेशा घटता है। और एक 45 अंकों से फेल हो गया और दूसरा 45 अंक अधिक लाया, तो एक 45 नंबर कम लाया और एक 45 नंबर अधिक लाया, तो अंक को जोड़ेंगे। अगर एक कम लाएगा और एक ज्यादा लाएगा तो अंक जुटेगा, 45 प्लस 45। और एक 30% लाया और एक 42 लाया, प्रतिशत हमेशा घटेगा। 42 और 30 में कितना का अंतर, 12%। तो परीक्षा का कुल अंक ज्ञात करिए, उसी को कहते हैं पूर्णांक। तो परीक्षा जो होता है वो कुल 100 अंकों की, 100% का एग्जाम होता है, 100% का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो 45 45 90 डिवाइडेड बाई 12% एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। चलिए प्रतिशत से प्रतिशत, 6 दूनी 12, 15 छक 90, 50, 50 गुने 5। टोटल परीक्षा जो है वो 750 अंक का था। और यही पूछ रहा है भाई कि परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो इतना ही रहने दीजिए। और उत्तीर्ण होने के लिए बोलता, पास होने के लिए, तो पास होने के लिए 750 की परीक्षा में अगर आप 30% लाते हैं फिर भी आप 45 नंबर से फेल हो गए, यानी आपको 45 और लाना होगा। 75 दूनी 1.5, 1.5 दिया 225 प्लस 45, तो 40 20 60 270, 270। पास होने के लिए 270, ठीक है ना। 750 270 लिखिए, 750 टोटल मार्क्स और 270 पास होने के लिए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? इस टाइप का सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए। ओके माय डियर।